वगैरह करके खाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से ही होंगे। और आज का व्लॉग जो है हम मार्केट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये एकदम से व्लॉग स्टार्ट हुआ और वेलकम बैक भी किसी ने नहीं कहा और डायरेक्ट। तो यहाँ जो है हस्बैंड को मैं अपनी नहीं, उनकी जो है वो बास्केट दिलाने आई थी। वैसे तो जो है वो हस्बैंड ही अपनी वाइफ्स को दिला रहे होते हैं, बट जब उन्होंने इतनी शॉपिंग करवा दी तो फिर अब मेरा भी फ़र्ज़ है कि उनको जो है शॉपिंग करवाऊँ। तो यहाँ पे जो है उनकी वेस्ट कोट वगैरह कुछ यहाँ पे हम लेने आए थे और यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है अपने व्यूअर्स को भी दिखा दिया जाए। आप लोग देख सकते हैं किस कदर की प्यारी खूबसूरत सी बास्केट है और कलर का तो पूछे ही नहीं, एक से बढ़कर एक कलर है। ऐसा लग रहा था कि सारे ही ले लूँ, लेकिन इतने अमीर तो है नहीं कि सारे ले सकें। खैर, इससे आगे हम चलें और फिर आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या हमारे मतलब की चीज़ें हैं। मार्केटों में रश बिल्कुल नहीं था और यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन वगैरह और चूड़ियाँ वगैरह देखने रुके थे और यहाँ पे हमें जो है कुछ पसंद भी आ गई थी, बट रेट इतने ज़्यादा थे कि हमने जो है अपना हाथ रोक लिया और हमें ज़रूरत भी नहीं थी। फ़िलहाल सिर्फ शादी की जो ज़रूरत का सामान था वो ही ले रहे थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें। और लेडीज़ की तो 10 झंझट होती है कि ये भी चाहिए मैचिंग का, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और रेट बहुत ज़्यादा थे और रश बिल्कुल भी नहीं था मार्केट का, तो ये लोग जो है वो बुला के दे रहे थे। और जो है यहाँ पे जो ये लोग प्राइस भी कम कर रहे थे, लेकिन इंसान को जितनी ही ज़रूरत होगी उतनी ही लेगा, इतने सारा तो ले भी नहीं सकता। और यहाँ पे जो है शॉपिंग तो मैं उनकी करवाने के लिए लेकर आ गई थी, लेकिन मुझे कुछ अपनी चीज़ें लेकर नज़र आ गई, तो फिर यहाँ पे हम अपनी चीज़ें जो है वो देखने लग गए। और लेकिन पसंद कुछ भी नहीं आया और लिया भी कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी शॉपिंग कर चुके हैं। तो फिर जो है वापस यहाँ से बाहर आ गए। उसके बाद जो है इस मार्केट से हम निकलने लगे, क्योंकि ये पूरी जो है वो जेंट्स की मार्केट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर वेस्ट कोट वगैरह हम लोगों ने जो दिखाई थी वो लेने आ गए हैं और यहाँ पे हम लेते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट जगह, देखते हैं अब क्या करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। भूख भी बहुत लग रही है क्योंकि काफ़ी लंबी जो है वो वॉक हो चुकी है हमारी। और फिर यहाँ हम नमाज़ पढ़ने बैठ गए थे। यहाँ पे जो है लेडीज़ की छोटी सी जगह बनाई हुई है नमाज़ के लिए और बाहर पूरी मार्केट है। और यहाँ पे जो है हम नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पे एक तरफ फ़ैन भी लगाया हुआ है वो जो लेडीज़ की सहूलत के लिए, और ये छोटी सी मिनी सी जगह है और यहाँ पे जो है लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं और यहाँ पे जो है हम बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे कोई और है नहीं तो लाओ मैं यहाँ की वीडियो बना के दिखा दूँ। नमाज़ पढ़ ली हमने, उसके बाद जो है हमें भूख लग गई थी और यहाँ पे हम बर्गर खाने आ गए थे और इसका बहुत मज़े का बहुत यमी बर्गर था और यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था। और फ़ौरन जो है जैसे ही ऑर्डर किया था उन्होंने बिल्कुल भी ज़्यादा हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ौरन ही लेकर आ गए थे। और इसका जो है बहुत मज़े का बर्गर था। और आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग कितना बर्गर खाते हैं, हमारे व्लॉग में ज़्यादातर जो है वो बर्गर ही आ रहे होते हैं। तो इंसान को जो खाया जाता है वही खाते हैं। बिरयानी वगैरह हमको अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ख़ास तौर पे बाहर की बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो सिर्फ घर की बिरयानी अच्छी लगती है। तो नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि बर्गर के बाद अचानक यहाँ पे कहाँ पे, तो यहाँ पर कहाँ पर आई हैं, तो ये मैडम आपको बताएंगी। हाँ मैडम, क्या बोल रही हैं? इस वक्त हम बंस रोड पे मौजूद है और निकलते निकलते आप लोगों को पता है घर पहुंचते पहुंचते खाने को तो कोई इंतज़ाम होता नहीं है और गैस भी चली जाती है, गैस के भी बड़े मसले मसाइल है। तो यहाँ पे हम बंस रोड जब भी इस तरफ आते हैं तो बंस रोड का हलीम ज़रूर लेते हैं और यहाँ का जो है मज़ेदार हलीम बहुत ही मज़ेदार होता है। वो सिर्फ नाम का मज़ेदार नहीं है, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और हम ज़रूर आते हैं यहाँ पर, ज़रूर आते हैं। आप लोगों का भी जब भी इस तरफ विज़िट हो तो ज़रूर खाइएगा। जी। हलीम बहुत मज़े का होता है और यहाँ की हम निहारी वगैरह भी हम लोगों ने ली हुई है। और जब भी हम मज़ेदार हलीम लेने आते हैं तो हमें एक याद आ जाती है, वो उम्रे की याद आती है। और हम यहाँ से जो है वो निहारी, हलीम और एक और चीज़ कढ़ाई जो है हम यहाँ से लेके गए थे, वो तीनों चीज़ें जो है बहुत मज़े की थी। और हमने जो है उम्रे के 15-20 दिन जो है यहीं की चीज़ें खाई और बिल्कुल गर्म करके खाई और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े की थी सारी चीज़ें हमारी तरफ से। एक मिनट मैडम, आप ये बताएं कि जो पंजाब वाले यहाँ आते हैं क्या उनको यहाँ पर आके ये टेस्ट करना चाहिए? ज़रूर, जो यहाँ पे रहता है उनको भी टेस्ट करना चाहिए और जो यहाँ नहीं कराची वालों को रहता तो पता ही है, पर ये बताएं हाँ कि पंजाब वालों को उनको टेस्ट करना चाहिए जिसने नहीं उनको, खाया। हाँ उनको भी टेस्ट करना चाहिए, उम्रे पे आप बहुत गए थे मज़े तो का ये आता मतलब है। मज़ेदार हलीम लेके गए हाँ थे। कराची हलीम भी मज़ेदार, तो मशहूर है यहाँ का। नहीं कराची हलीम भी अच्छा है, बट वो जो है थोड़ा सा फीका फीका सा
होता है। खाने को तो खैर बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके मुकाबले मज़ेदार हलीम ज़्यादा तो बंसोड़ तो रात में मज़े का है। मशहूर है और आप दिन में पहुँचे, वो खैरियत? नहीं, हम दिन में, हम यहाँ से गुज़रते हुए जो है हलीम ले जाते हैं, और दिन में भी होता है, यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, लेकिन रात में तो बहुत ही ज़्यादा रौनक तो ये होती आपके है। हस्बैंड को मतलब बहुत शौक है हलीम खाने का? बहुत शौक है हस्बैंड को मेरे हलीम खाने का, ओह! अच्छा बेतहाशा। भई। उनको आप 1 हफ़्ते तक भी हलीम खिला दो, तो वो 1 हफ़्ते तक हलीम खा लेंगे। तो चलें नाज़रीन, फिर यहाँ से ये है कि हम आगे चलते घर हैं की घर की तरफ तरफ। ये चलते हमने हैं। हलीम ले लिया है हुँ। और ये देखें खुशी, देखें आप चेहरे के ऊपर मेरी खुशी कैसी हो रही है। और यहाँ पे आपको चिकन वगैरह भी नज़र आ रही होंगी। तो अब चलते हैं घर की तरफ। A few moments later. अच्छा जी वीवर्स, तो ये है दूसरे दिन का व्लॉग, और यहाँ पे जो है हम आए थे किसी अपनी फ्रेंड के घर पे। यहाँ पे उसने जो है हमें ठंडा ठाल शरबत ला के दे दिया था, और बहुत मज़े का था, और गर्मी के मौसम में तो बहुत मज़े का था। और ये सामने जो है मेरी फ्रेंड नज़र आ रही है, इसके घर पे हम आए थे और कुछ यहाँ पे काम के सिलसिले में आए थे, तो इसने मुझे शरबत ला के दिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये सामने खड़ी हुई है, उनका घर है, और जो है यहाँ पे हमने अपना काम करवा लिया है, और फिर हम जो है घर की तरफ चलते हैं। हाँ तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये तरबूज लेकर आया हूँ मैं, और मैंने इसको मैडम को कहा था। तो मेरी वाइफ, जिसको मैं मैडम बोलता हूँ, तो बहुत से लोग नाम से पुकारते होंगे, मैं मैडम के नाम से बोलता हूँ। तो बहरहाल ये मैं लेकर आया था, और मैंने कहा कि इसको काट कर थोड़ी देर फ्रीज में रख दो, 10 से 15 मिनट के अंदर ये, क्योंकि हमारे पास डीप फ्रीज़र है, तो हमने कहा उसमें रख देंगे, फटाफट उसमें 10 मिनट के अंदर अंदर ठंडा हो जाएगा तो हम लोग खा लेंगे। पर मैडम के जहन से भी निकल गया और मेरे जहन से भी निकल गया। तो फिर क्या हुआ, फिर नाजरीन वो जो निकला है ना, वो फिर बर्फ़ हो के निकला है। और फिर हमने उसको थोड़ी देर बाहर रखा है, और बाहर रखने के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद फिर हमने उसको खाने की कोशिश की। अच्छा जी, इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। हम तक रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।